जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है मनु आदि के पृथक पृथक कर्मों का निरूपण। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने आगे आने वाले 7 मनवंतरों के बारे में सुना था। अब उससे आगे की कथा राजा परीक्षित आज श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं, हे भगवान, आपने आगामी 7 मनवंतर के बारे में बताया है, आपको अति धन्यवाद है। आपने बड़ी कृपा की है जो इस कथा को मुझे सुनाया है। हे भगवान, आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस प्रकार करते हैं, यह आप कृपा करके मुझे बताइए। मुझे ये सारी कथा सुनाइए जिससे कि मुझे इस बारे में ज्ञान प्राप्त हो सके। परीक्षित जी महाराज के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु ही हैं। हे राजन, भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। 33 करोड़ देवी देवता सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। हे राजन, चतुर्युगी के अंत में समय के उलट फेर से जब श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं, उस समय सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। हे राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब के सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा पालन तथा धर्म पालन का कार्य करते हैं। 5 महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि, पितर, भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथा समय वर्षा करने का अधिकार भी देवराज इंद्र को ही है। भगवान युग युग में सनक आदि सिद्धों का रूप धारण करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं। सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत, उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को वो नहीं जान पाते। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवांतर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवांतर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर कथा का वर्णन करते हुए स्पष्ट बताते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, वो सब के सब भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने सब धर्मों का पालन करते हैं, सब कर्म करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 33 करोड़ देवी देवता माने गए हैं। इन 33 करोड़ देवी देवताओं का संचालन करने वाले स्वयं श्री हरि भगवान हैं। भगवान जैसा चाहते हैं वैसा कार्य सबसे ले लेते हैं। सारी सृष्टि का संचालन एकमात्र ठाकुर जी के हाथ में है। भगवान से बढ़कर और कोई भी कुछ नहीं हो सकता। जो उन्हीं भगवान की शरण में चले जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है।
इस संसार में मनुष्य का जन्म सबसे दुर्लभ माना गया है। 84 लाख योनियां हैं, इनमें मनुष्य की योनि सबसे दुर्लभ मानी गई है। मनुष्य योनि को देव दुर्लभ कहा गया है। देव दुर्लभ मनुष्य योनि इसलिए कहा जाता है क्योंकि सब देवता भी इस भारत की भूमि पर आकर मनुष्य जन्म धारण करना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य के रूप में वो नए कर्म कर सकते हैं। जो देवता होते हैं उनको नए कर्म करने का अधिकार नहीं होता। उन्होंने पहले के समय में जो पुण्य कर्म किए होते हैं उनके परिणाम स्वरूप उनको स्वर्ग में स्थान मिल जाता है। वो स्वर्ग में नए कर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। स्वर्ग में जब उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात उनको फिर से इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सब देवता यही चाहते हैं कि हमें इसी क्षण इस भारत की भूमि पर मनुष्य का जन्म मिल जाए, ताकि हम भगवान की भक्ति करके अपना लोक परलोक दोनों सुधार लें। जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना आरंभ कर रहे थे, उस समय स्वर्ग के देवी देवता उनके लिए अमृत लेकर आए थे। स्वर्ग के देवी देवता सब आकर परीक्षित जी महाराज को कहते हैं कि हे राजन, आपको अपनी मृत्यु का भय है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा काटे जाने पर आपकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन हम सब आपके लिए अमृत लेकर आए हैं। इस अमृत को आप पी लीजिए। इस अमृत को पी लेने से आपको मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा, लेकिन बदले में हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप श्री सुखदेव जी महाराज जी से सुना दीजिए। परीक्षित जी महाराज यह बात सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, अब आप बताइए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर क्या मिलेगा और अमृत पीने से क्या लाभ है। उस समय परीक्षित जी महाराज की इस बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज जी ने स्पष्ट कहा था कि हे राजन, अगर तुम अमृत पीते हो तो तुम अमर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा भगवान से कोई संबंध नहीं होगा। तुम भगवान के धाम में स्थान नहीं प्राप्त कर पाओगे। अमर तो हो जाओगे, लेकिन एक निश्चित समय के बाद तुम्हें फिर से इस धरती पर आना पड़ेगा। जैसे ही युग की समाप्ति होगी, उसके बाद तुम्हें इस धरती पर किसी न किसी रूप में आना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सुनते हो तो तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। 7 दिन के बाद तक्षक नाग ने आपको काटना है, लेकिन 7 दिन से पहले आपका मन श्री हरि भगवान जी के श्री चरण कमलों में लग जाएगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आश्रय लेते हैं, उनके जन्म मरण के सब बंधन छूट जाते हैं। वो इस कथा को सुनकर भव सागर से पार उतर जाते हैं। हे राजन, इस कथा के द्वारा आप भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे, जिस धाम को प्राप्त करना देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा आपको भगवान के उसी धाम की प्राप्ति करवाएगी। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर इस संसार में तो क्या, त्रिलोकी भर में कुछ भी नहीं है। उस समय श्री सुखदेव जी महाराज के इन वचनों को सुनकर राजा परीक्षित ने सब देवताओं से कहा है कि हे देवताओं, मुझे आपके अमृत की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को ही सुनना है, जिससे कि मैं 84 लाख योनियों से सदा के लिए छुटकारा पा जाऊं, और इस कथा को सुनने से मेरा भगवान के चरण कमलों में सदा के लिए मन लग जाएगा, और उसके पश्चात मुझे भगवान के धाम में स्थान मिलेगा। इसलिए आप कृपा कीजिए, इस अमृत को आप यहाँ से ले जाइए। मुझे अमृत की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो श्री सुखदेव जी महाराज जी ने अपने श्रीमुख से स्पष्ट बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बढ़कर त्रिलोकी भर में कुछ भी और नहीं है।
इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को जो श्रद्धा भावना के साथ सुनते हैं, उनके जीवन में भगवान की भक्ति प्रकट होती है। उनके मन मंदिर में ठाकुर जी सदा के लिए वास करते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की इस कथा को पूरे आदर भाव से, श्रद्धा भावना से सुनना चाहिए। जब हम कथा सुन रहे होते हैं, उस समय हमारा मन संसार के कार्यों में नहीं लगा होना चाहिए। कथा का आदर तभी होता है जब हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ बिना और किसी तरफ मन को लगाए कथा को सुनते हैं। अगर कथा सुनते समय हमारा मन संसार के कामों में होगा तो ध्यान से कथा नहीं सुनी जाएगी, और ध्यान से कथा हम सुनेंगे नहीं तो हमारे मन में भगवान की भक्ति नहीं प्रकट हो सकती। अगर भगवान की भक्ति को हमें प्राप्त करना है, भगवान की कृपा को प्राप्त करना है, तो पूरी श्रद्धा भावना के साथ पूरे मनोयोग से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा तो क्या, आप अपने घर में जो भी धर्म के कार्य करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ मन लगाकर करना चाहिए। धर्म के काम में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कितने जीवन की घड़ियां शेष बची हैं, कितने दिन हमारे इस जीवन के शेष रह गए हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। अगले पल क्या होने वाला है, इसका भी भरोसा किसी को नहीं है। इसलिए हमारा मन अगर भगवान के चरण कमलों में लगा होगा तो हमारी अंतिम सांस के समय हमें ठाकुर जी अपने आप याद आ जाएंगे। भगवान के हाथ में सब कुछ है। अगर भगवान देखते हैं कि मेरा ये भक्त पूरी श्रद्धा भावना से मेरी भक्ति करता है, तो हमारी अंतिम सांस में ठाकुर जी अपने आप हमें याद आ जाते हैं। भगवान सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन करते उसी के लिए हैं जो श्रद्धा भावना से भगवान के चरण कमलों की शरण में चले जाते हैं, जिनके लिए भगवान से बढ़कर और कुछ जीवन में है ही नहीं। ऐसे भक्तों की रक्षा भगवान सदा करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे भक्तों का कभी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, जो भगवान के चरणों की शरण में अपने आप को सदा लगाए रहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बारंबार बताती है कि अगर अपने जीवन में सुख संपत्ति आनंद प्राप्त करना है, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करनी है और इस मनुष्य जीवन के बाद भगवान के धाम में स्थान पाना है, तो सच्चे मन से भगवान की भक्ति में लगना ही होगा। इससे अलग कोई साधन भगवान को प्राप्त करने का हो ही नहीं सकता। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 14वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे अगले भाग में अर्थात 15वें अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार दैत्यों के राजा बलि ने स्वर्ग पर अधिकार किया है। तो आज की इस कथा में इतना ही। आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।